वही होने जा रहा है जिसका दुनिया को डर था। रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास तक तो बात फिर भी हालात दुनिया के जैसे तैसे चल रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बातों ही बातों में अब बात जंग की तरफ बढ़ चुकी है। भले ही टेबल पर अमेरिका और ईरान बड़ी बड़ी शर्तों पर सिर हिलाते हुए दिख रहे हो, लेकिन दुनिया को लगे कि शायद जंग ना हो, हालात शांत हो जाएं, अमेरिकी सेना लौट जाए, ईरान परमाणु शर्तों को मान जाए, लेकिन ऐसा नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि अब ईरान और अमेरिका जंग को लेकर आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी जंगी बेड़े को समुद्र में डुबो सकते हैं। उनका यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में 50 से ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट्स खाड़ी इलाके में भेजे गए हैं, जो कि ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। इन खतरनाक फाइटर जेट्स में F-22, F-35 और F-16 जैसे एडवांस्ड विमान शामिल बताए जा रहे हैं। तनाव को और बढ़ाने वाली बात यह रही कि अमेरिका ने विमान वाहक पोत समूह, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक USS गिराल्ड R. फोर्ड भी शामिल है, कुछ क्षेत्र की ओर बढ़ा दिया है। इसके जवाब में खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें इसी युद्धपोत को समुद्र में डूबा हुआ दिखाया जा रहा है। साथ में उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि युद्धपोत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उसे डुबो सकता है। इस बयान को विशेषज्ञ ईरान की एंटीशिप मिसाइल क्षमताओं की ओर इशारा मान रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये सैन्य तैनाती किसी हमले की शुरुआत नहीं है, बल्कि क्षेत्र में संतुलन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक नई पहल की गई है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और हवाई ईंधन टैंकरों की तैनाती एक संकेत देती है कि अमेरिका लंबे समय तक सैन्य अभियान चलाने की तैयारी में है, और ऐसा दिख भी रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। ओमान की मध्यस्थता से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरे दौर की बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस वार्ता को गंभीर और सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन समझौता तुरंत होना संभव नहीं दिखता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी स्वीकार किया कि कुछ मामलों में सहमति बनी है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा तय की गई रेडलाइंस को ईरान अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन भरोसे की कमी और रणनीतिक मतभेद अभी भी बड़े अवरोध बने हुए हैं। ओमान के विदेश मंत्री इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में समाप्त हुई और तकनीकी मुद्दों पर समझ बढ़ी है। ये संकेत देता है कि दोनों देश पूरी तरीके से टकराव की दिशा में नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि कूटनीति का रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। फिर भी सवाल यह है कि जब एक ओर बातचीत चल रही है तो दूसरी ओर सैन्य ताकत का प्रदर्शन क्यों हो रहा है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत और दबाव की रणनीति साथ साथ चलती है। अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें माने। वहीं ईरान अपनी मिसाइल क्षमता और जवाबी हमले की चेतावनी देकर यह संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहाँ छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष में बदल सकती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इन सब को प्रभावित कर सकता है, और ये सब प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी भी दे रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जिसमें कोई भी पक्ष कमजोर दिखना नहीं चाहता, लेकिन दोनों को यह भी पता है कि पूर्ण युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी। आखिरकार दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या जेनेवा में चल रही बातचीत किसी ठोस समझौते की ओर बढ़ेगी, या सैन्य गतिविधियां हालात को और बिगाड़ देंगी? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है, या वाकई क्षेत्र एक बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ा हुआ है? आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के कदम ही तय करेंगे कि तनाव कम होगा या इतिहास एक नए टकराव का गवाह बनने वाला है। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों की ही तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है, जिनसे जंग को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC नौसेना ने स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नाम से एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है। तेज रफ्तार की नौकाएं, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और तटीय रक्षा इकाइयों ने समुद्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। अभ्यास की निगरानी खुद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने, और सरकारी मीडिया पर इसका प्रसारण भी हुआ है। ये सिर्फ रूटीनल वाली ड्रिल नहीं थी, बल्कि रणनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था। हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये सब जानते हैं, और दुनिया भी इसे जानती है। ये दुनिया की तेल की लाइफलाइन है।
खाड़ी देशों का बड़ा तेल निर्यात इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी चिंगारी भी भड़की तो असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में तूफान आ सकता है। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो ये रास्ता बंद करने पर वो विचार कर सकता है। यानी आर्थिक जंग भी साथ साथ चल रही है। उधर अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले से मौजूद युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के बीच एक और एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र में भेजा जा रहा है। ये सिर्फ सैन्य तैनाती नहीं बल्कि सीधा शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो परिणाम भयावह होंगे। उनके बयान ने हालात को और गर्म कर दिया है। ईरान ने भी सख्त लहजे में अपनाया है इसे। ईरानी सशस्त्र बलों के मुताबिक उनके प्रमुख ने साफ कहा है कि किसी भी युद्ध का जवाब ऐसा होगा जो अमेरिका के लिए एक सबक बनेगा। तेहरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो धमकियों के सामने झुकने वाला फिलहाल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लहरें फिलहाल शांत दिख रही हैं, दिख सकती हैं, लेकिन सतह के नीचे रणनीति की गहराई है। सवाल ये है कि क्या वार्ता तनाव को ठंडा करेगी या शक्ति प्रदर्शन किसी बड़े टकराव की प्रस्तावना है। दुनिया की निगाहें अब इस जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट पर टिकी है, जहां हर हलचल का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है।